Hello students, welcome back to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing our worksheets of important questions for board pattern. So students, today is our worksheet number 28 and the topic is aldehyde ketone and carboxylic acid. So let's have some important questions of aldehyde ketone. So our question number 1 is, what is Mirvine-Pondroff-Verley reduction? Explain. So students, we have earlier studied what studied open ear oxidation है ना, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन एंड MPVR मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन. ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है. मतलब आपको क्या करना है, एक तो लेना है 2 डिग्री अल्कोहल, एक लेना है कीटोन. अब 2 डिग्री अल्कोहल तो बच्चों ड्यूरिंग द रिएक्शन है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और जो कीटोन है वो फटाक से रिड्यूस्ड हो जाएगा. तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैं कहूँगी भाई अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन हुआ तो वो है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, और कीटोन जो कि रिडक्शन हुआ है वो है MPVR मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन. सो क्या लिखेंगे हम, तो ड्यूरिंग मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन क्या लेना है हमें, तो हमें लेना है 2 डिग्री अल्कोहल. ओके, so this is R1, this is R2. Now we have to take ketone, R C double bond O, R dash कर दो. ठीक है, चाहे CH3 लिख दो, थोड़ा इजी रहेगा. तो चलो अब करना क्या है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सो आप सीधा नाम भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. When they both are treated in presence of this catalyst, then here 2 डिग्री अल्कोहल का तो क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे भाई इसका तो होगा ऑक्सीडेशन, और कीटोन का क्या होगा, तो यहाँ होगा रिडक्शन. ओके, तो बच्चों रिडक्शन होगा यानी ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये तो रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन बाहर निकला, मतलब यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन. ओके, सो होगा क्या, तो मुझे अल्कोहल का कीटोन बनाना है. So this will be R1 C double bond O and R2. और यहाँ क्या करना है, रिडक्शन, तो H इधर दे दो, H इधर दे दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो. सो इट विल बी R CH OH R dash. Clear? So this oxidation is open ear oxidation. And this reduction is Mirvine-Pondroff-Verley reduction. ठीक है, MPVR लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, और Mirvine-Pondroff-Verley reduction. Okay, now what is next question? So next question we have, explain the reason for the acidity of the alpha hydrogen atom in aldehyde. तो आपके पास एक एल्डिहाइड है हैविंग अल्फा कार्बन, तभी तो अल्फा हाइड्रोजन होगा. तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो बाय नेचर एसिडिक है. अब वो एसिडिक क्यों है आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो पहली बात तो आपसे एल्डिहाइड कहा गया तो मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O और H. ठीक है, नाउ अल्फा हाइड्रोजन तो एक कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और इसका हाइड्रोजन जो होगा दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड लिख दिया हमने, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड. नाउ व्हाट टू डू, सो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बच्चों अगर बेस बनेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन छोड़ देगा. अब प्रोटॉन छोड़ेगा तो ये कार्ब एनायन बनाएगा. ओके, तो बच्चों बेस क्या है, OH माइनस है ना. तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों, ये स्प्लिट हो जाता है कहाँ, तो ये स्प्लिट हो जाता है कार्बन पे. तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आए, कार्बन पे. तो कार्बन तो बना नेगेटिव विद 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और H पॉजिटिव, ये OH माइनस से मिलके वाटर बना के ही तो गया. ओके, सो दिस कार्ब एनायन कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो भाई ये कार्ब एनायन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेगा, वो एक चीज़ होगी. अब क्या इसमें रेजोनेंस है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है. कैसे, तो देखो अगेन दिस C डबल बॉन्ड O स्प्लिट्स एट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव, कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड. समझे मेरी बात, वापस सुनो, C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड,
है ना, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, पाई इज वीकर देन सिग्मा, पाई इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन फटाफट शिफ्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये बॉन्ड टूट के आएगा O पे, तो O बिकम्स नेगेटिव, कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस माइनस मिलके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो अगला जो स्ट्रक्चर है दैट इज CO, तो आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन आप कह रहे हो प्लस है और ये कार्बन जो है ये माइनस है, तो भाई प्लस और माइनस दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, तो मैं कहूँगी डबल बॉन्ड बना दें। नाउ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। ओके, तो भाई आपने जो कार्ब एनायन बनाया है वो कार्ब एनायन इनोलेट में क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इन दोनों में क्या है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से तो स्टेबलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो यहां हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। अब देखो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना, या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो दिस इज एल्डो फॉर्म, और अगर मैं इधर प्रोटॉन दे देती हूँ तो डबल बॉन्ड हो गया इन, और OH क्या हो गया ऑल, तो ये इनॉल फॉर्म है, वो एल्डो फॉर्म है, दोनों में क्या होता है रीअरेंजमेंट, एक दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी भाई ऐसा एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है, अगर वो बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन छोड़ता है तो वो कार्ब एनायन बनाता है। दिस कार्ब एनायन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को, क्योंकि इंटरमीडिएट आपका स्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का कमर्शियल इंपॉर्टेंस बताओ। अब फॉर्मल्डिहाइड तो एक तो आपको याद है ना, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेलिन। So now what is formalin? तो 40% aqueous solution of formaldehyde, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिन एंड इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है। तो मैं सीधा लिख दूं फॉर्मेलिन इज यूज्ड। नाउ व्हाट इज फॉर्मेलिन, तो आपको लिखना है 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है भाई, 40% aqueous solution of formaldehyde, that is formalin is used to preserve biological specimen, ठीक है। तो भाई एक तो हो ही गया, है ना। और तो बच्चों अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को क्या करूँ, ऑक्सीडाइज कर दूँ तो फॉर्मिक एसिड बना सकती हूँ, रिडक्शन करूँ तो मीथेनॉल बना सकती हूँ, ठीक है। या फिर है ना फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करके एक मेडिसिन बनाता है दैट इज यूरोट्रोपिन, और आप कह सकते हो अमीनोफॉर्म, वो यूज़ करते हैं यूरिनरी डिजीज के अंदर, ठीक है। यूरिनरी डिजीज में एक मेडिसिन काम आता है, उसका नाम है यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना है यूरोट्रोपिन, या इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरोट्रोपिन लिख दो, क्योंकि यूरोट्रोपिन बनाने के लिए मुझे फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, ठीक है। तो सेकंड मैंने लिख दिया भाई फॉर्मल्डिहाइड का यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, ओके। तो यूरोट्रोपिन हो गया। यूरोट्रोपिन कहाँ काम आएगा, तो हम कहेंगे यूरिनरी डिजीज। बनता कैसे है, तो बाय द एक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया, 6 फॉर्मल्डिहाइड 4 अमोनिया ले लो, गर्म कर दो, यूरोट्रोपिन बन जाएगा, ओके। अब बच्चों स्विचेस देखें आपने, है ना, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, लाइट ऑन ऑफ करते हैं, तो प्लेट्स जो होती है वो प्लेट्स जो है दीज आर बेकेलाइट्स। देखिए बेकेलाइट्स जो है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से, अब पॉलीमर जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, बेकेलाइट है, बनेगा कैसे, तो बनता फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड कराने से, है ना। बेसिक जो इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आएगा, जब फिनॉल रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से, मतलब फॉर्मल्डिहाइड फिर काम आ गया, है ना। तो आपको लिखना है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट, ठीक है भाई। तो बेकेलाइट बनाने के भी काम आता है, सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट। क्लियर बच्चों, तो 3 यूज हमने पढ़ लिए फॉर्मल्डिहाइड के, यूरोट्रोपिन बनाने में, बेकेलाइट बनाने में, और फॉर्मेलिन का यूज तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप बच्चों के इंसेक्टिसाइड में काम आता है। नाउ एसिटाल्डिहाइड का यूज लिखना है आपको,
तो भाई एसिटिल्डिहाइड के यूजेस बताइए। तो हम कहेंगे एसिटिल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिररिंग करने के काम आता है ना, मिरर की सिल्वरिंग करने के या सिल्वर कोटिंग करने के काम आता है। ठीक है, तो एक यूज तो मैंने लिख दिया भाई एसिटिल्डिहाइड का सिल्वर मिररिंग करने के काम आता है। अब अगर मैं एसिटिल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दूंगी एसिटिक एसिड बनेगा, जिसे हम विनेगर बोलते हैं, है ना। तो विनेगर प्रिपरेशन में एसिटिक एसिड बनाने के काम आ सकता है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। और एक बच्चों, जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट एसिटिल्डिहाइड का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बनता है पैराएल्डिहाइड। वो बहुत अच्छा मेडिसिन होता है जो हमें काम आता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इन द प्रिपरेशन ऑफ पैराएल्डिहाइड। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो एसिड बनाएगा। तो आप अगर एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आपको क्या काम आएगा, तो आपको काम आएगा एसिटिल्डिहाइड। तो इसके भी 3 यूजेस हो गए, सिल्वर मिररिंग लिख दो या सिल्वराइजेशन ऑफ मिरर लिख दो एसिटिक एसिड बनाने में और पैराएल्डिहाइड बनाने में। ओके, चलो नाउ राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिनेकोल फ्रॉम कीटोन। अच्छा, लास्ट शीट में हम कर चुके हैं, कीटोन से जाना है और पिनेकोल बनाना है। करना क्या है, तो भाई कीटोन को ट्रीट करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। ठीक है, यहाँ लिखा कीटोन, एक और लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से लिख देते, चलो थोड़ा इजी रहेगा, C डबल बॉन्ड O और कीटोन CH3। So 2 molecules of ketone when treated with magnesium mercury, ठीक है, Mg.Hg। ओके, होगा क्या, तो भाई Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, है ना। मैग्नीशियम तो बाय नेचर का मेटल है तो Mg+2 बनाएगा। ठीक है, और कीटोन में बच्चों C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो O तो नेगेटिव है, ठीक है, कार्बन प्लस है। अब एक Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन प्लस को जाके दे दो, तो कार्बन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस नहीं बनेगा। माइनस लेने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। प्लस मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया है, माइनस मतलब दूसरे का उठा के लाया है। तो जब अपना ही इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, आपने वही इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ा दिया, तो वो न्यूट्रल हो। ठीक है, तो दोनों कार्बन क्या करेंगे भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाएंगे कि चलो हमारा इलेक्ट्रॉन तो आया और बाकी ये 2 मिथाइल ग्रुप तो है। ओके, तो ये फ्री रेडिकल टाइप स्ट्रक्चर बन गया, है ना। ओके, और O नेगेटिव मिल जाएगा Mg के साथ, और ये डॉट डॉट क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। अब बच्चों इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दो, H+OH माइनस, H+OH माइनस, तो हम देख सकते हैं MgOH2 बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बनेगा क्या, तो हम कहेंगे अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको मैं यहाँ ला रही हूँ। अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें 2 कार्बन कंटिन्यू है, 4 मिथाइल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद दीज 2 कार्बन्स एंड 2 एडजेसेंट OH ग्रुप्स आर देयर। इस तरह का स्ट्रक्चर है ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक है, एक टाइप का ग्लाइकॉल है और इसे हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पिनेकॉल। ओके, तो ये पिनेकॉल है। नाउ द एसिडिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मोर देन एसिटिक एसिड, एक्सप्लेन करो। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। क्यों घटती है, एक्सप्लेन करें। तो हम कहेंगे देखो भाई, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप COOH। ओके, अब सारा जो गेम है वो ये कनेक्टेड ग्रुप का ही तो है ना भाई। अगर कनेक्टेड ग्रुप विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, डोनेटिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई ले लो, और विड्रॉइंग है मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, उसी से असर पड़ता है आगे वाली स्पीशीज पे, आगे वाले एटम्स पे। तो मान लो भाई मेरे पास तो क्या है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। चलो भाई कंपेयर भी कर लेते हैं। एक तो है भाई फॉर्मिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो भाई ग्रुप का क्या इफेक्ट है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब +I इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। ठीक है, तो भाई डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन पे, ये कार्बन क्या करेगा, आगे जाके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा।
ठीक है। तो बच्चों ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे भाई डोनेटिंग ग्रुप तो डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन के पास खूब इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद भी ऑक्सीजन तो माइनस बनने वाला है ना। अगर मैं कहूँ O और H का बॉन्ड फिजन कर दो, बॉन्ड स्प्लिट कर दो, तो तुम कहोगे O नेगेटिव H पॉजिटिव, उल्टा तो नहीं बोलोगे ना कि O प्लस और H माइनस, है ना। इतना लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं, तो हम कहेंगे हाँ अगर बॉन्ड टूटता भी है तो ये तो कंफर्म है कि O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। अब पास वाला ग्रुप क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब आपको इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत क्या है ना। बॉन्ड तोड़ के कौन से तीर मार लिए, बॉन्ड तोड़ के भी तो आप नेगेटिव बन रहे हो, तो पड़ोसी आपको हेल्प कर रहा है। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कनेक्टेड है, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इसको बॉन्ड स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है ना। जिस चीज के लिए आप बॉन्ड को स्प्लिट करना चाहते हो वो तो आपको मिल रही है, तो ब्रेकअप से मतलब क्या है, तो हम कहेंगे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा भाई, यहाँ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। इसका मतलब तो मैं कहूँगी नहीं भाई OH बॉन्ड फिजन जो है वो डिफिकल्ट हो गया, ठीक है भाई, OH बॉन्ड फिजन डिफिकल्ट। अब तो जो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे। O और H का बीच का बॉन्ड टूटता तभी तो तुम कहते हैं एसिड है ना, अब वो तो टूट ही नहीं रहा, तो फिर एसिड कैसे हुआ, ठीक है। तुम्हें क्या, तुम्हें हाँ अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है, बॉन्ड नहीं स्प्लिट हो रहा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। तो बच्चों OH बॉन्ड फिजन डिफिकल्ट मतलब ले दे के एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, अब क्या करें, है ना। तो हम कहेंगे बस अब आप कंपेयर कर लो, ये रहा आपका फॉर्मिक एसिड, ये एसिडिक एसिड, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये लेस एसिडिक, और यहाँ डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये मोर एसिडिक, बस इतनी सी बात है, ठीक है। दिस इज मोर एसिडिक एंड दैट इज लेस एसिडिक। क्लियर, सिंपल, आगे बढ़े। So, explain the difference between aldehyde and ketone. तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है, तो हम कहते हैं हमारी बुक में जो टेस्ट है हम वो टेस्ट लिख देते हैं, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, तो बच्चों टेस्ट कौन सा, ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट एल्डिहाइड में क्या आने वाला है और टेस्ट का रिजल्ट कीटोन में क्या आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहला टीआर मतलब टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना। हमने बहुत सारे पढ़ा है, टोलेंस रिएजेंट पढ़ा है, शिफ रिएजेंट पढ़ा है, फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ा है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पढ़ा है, बहुत सारे टेस्ट है, स्पेशली कीटोन के टेस्ट भी पढ़े होंगे अगर आपने प्रैक्टिकल में किए हो तो हम कहेंगे चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टेस्ट है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टीआर टेस्ट। तो एल्डिहाइड क्या करेगा, तो एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। और कीटोन तो पता है ड्रास्टिक कंडीशन, थोड़ा मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है, तो इतना हल्का भी नहीं है कि टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो हम कहेंगे भाई ठीक है भाई एल्डिहाइड है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे इट फॉर्म्स सिल्वर मिरर, इट फॉर्म्स सिल्वर मिरर विद टीआर, ठीक है। तो ये टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाता है, ये तो कुछ नहीं करता है, तो आप लिख दो डजंट फॉर्म, डजंट फॉर्म सिल्वर मिरर। चलो एक टेस्ट और, तो हम कहेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ले लो, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन, तो आपको पता है फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली दो सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं रॉशेल सॉल्ट। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कॉपर जो है वो CuOH2 बनाता है, हल्का सा गर्म करके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कि CuO बनाता है। अब एल्डिहाइड की नेचर क्या है बच्चों, तो वो फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर तो रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है वो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, जिसका पीपीटी होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस्ड हो।
लेकिन कीटोन इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि कीटोन का खुद का ऑक्सीडेशन जो है वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगी अभी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में, तो मुझे लिखना चाहिए कि भाई इट फॉर्म्स या इट गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, इट गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, और वहां तो टेस्ट दे ही नहीं रहा था, तो आप लिख दो डजंट गिव। ठीक है, डजंट गिव रेडिश ब्राउन पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन या डजंट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, और तो हम कहेंगे टोलेंस हो गया, फेलिंग हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। तो अब इनमें फर्क क्या है भाई? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में फर्क क्या है? तो हम कहेंगे फेलिंग सॉल्यूशन में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट तो होता ही है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बेनेडिक्ट में क्या होता है? तो टार्ट्रेट की जगह होता है सिट्रेट, है ना, टार्ट्रेट टेमेरिन, इमली से आया हुआ एसिड, सिट्रेट सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन नींबू से जो एसिड मिलता है सिट्रिक एसिड, दोनों प्रोटॉन निकाल के सोडियम पोटेशियम लगा देते। ठीक है, तो टेस्ट तो वही हुआ ना, बाकी जो चीज़ें हैं मतलब दोनों को मिक्स करेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड उस कॉपर ऑक्साइड से खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। तो ले देखिए पीपीटी किसका आएगा? तो रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O। तो एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग से भी रिएक्ट कर देता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, और यहाँ पे भी क्या करेगा? बेनेडिक्ट से भी रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस करेगा, तो इट गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी। It gives reddish brown PPT with Benedict solution। ठीक है, तो भाई यहाँ तो PPT आ गया, और यहाँ तो भाई इनका तो खुद का ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल है, तो ये किसी से रिएक्ट करते ही नहीं, तो छोड़ दो, नहीं हो रही रिएक्शन। नाउ बच्चों एक और टेस्ट है शिफ्ट रिएजेंट, रिएक्शन विद शिफ्ट रिएजेंट लैब में मिलाया होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना। अगर एल्डिहाइड में थोड़ा सा भी शिफ्ट रिएजेंट मिला दे तो एकदम पिंक हो जाता है। ठीक है, और कीटोन तो वो टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन विद शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है बच्चों शिफ्ट रिएजेंट। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में जब हम SO2 गैस पास करते हैं तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड टर्न्स शिफ्ट रिएजेंट को पिंक कर देता है, तो इट टर्न्स पिंक टू शिफ्ट रिएजेंट। और कीटोन तो हम कह देंगे भाई नो कमेंट्स लिख दो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होती ही नहीं। ठीक है, और तो बच्चों एक और टेस्ट अगर आपने लैब में किया हो तो कीटोन का टेस्ट है रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड, रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड। तो बच्चों एल्डिहाइड तो इस तरह का कोई टेस्ट देते नहीं, नो रिएक्शन लिख देते हैं, है ना, लेकिन कीटोन जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्ट करके रेडिश या रेड वॉयलेट टाइप का कलर देते हैं, तो हम लिखेंगे गिव्स रेड, मैरून कलर आता है एक्चुअली, तो गिव्स रेड कलर विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, इन एल्केलाइन मीडियम, और यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं होता। So these are some simple tests to differentiate aldehyde and ketones. Now next क्या क्वेश्चन है हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों which methods are used for the preparation of both aldehyde and ketone। तो आपको ऐसी रिएक्शंस लिखनी है जिसमें एल्डिहाइड भी बन जाए और कीटोन भी बन जाए। गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर ऑल, मतलब रिएजेंट एक ही होना चाहिए, है ना, और उससे उसी मेथड से एल्डिहाइड भी बने और कीटोन भी बने। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ तो कीटोन बनता है। तो रिएक्शन तो वही हुई ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह की कुछ रिएक्शंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो पहला हम लिख लेते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी सेम रिएक्शन बन जाएगी। सो अगर मैंने लिखा बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, है ना,
पीसीसी से रिएक्ट करा दो, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन में एक तो CH बॉन्ड टूटता है, एक OH बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ हमारा आंसर है एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम कीटोन लिखते हैं, ठीक, और हम पीसीसी पे पास करते हैं, तो अगेन CH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, कीटोन। तो एक रिएक्शन तो होगी कि हाँ 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या बनाते हैं, कीटोन। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो कुचरोव रिएक्शन, तो उसमें भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं, तो सेकेंड हम लिख देते हैं कुचरोव रिएक्शन। अभी कुचरोव रिएक्शन क्या थी, तो बच्चों कुचरोव रिएक्शन थी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, आपको एल्काइन लेना है, वाटर से ट्रीट करना है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। तो मैंने ले लिया एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर से रिएक्शन करा दो। ठीक है भाई, डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% HgSO4। ठीक है, तो बच्चों एक कार्बन पे H जाएगा, एक पे OH जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH OH। तो देखो इनॉल बन गया। अब इनॉल में रीअरेंजमेंट या टॉटोमेरिज्म के थ्रू क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, ये H इधर शिफ्ट कर दो, है ना। इनॉल्स आर अनस्टेबल, ये दे शो टॉटोमेरिज्म, और यू कैन राइट दे शो रीअरेंजमेंट। तो बच्चों ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 इधर H इधर, तो ये CH3, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। तो हमने देखा कि भी मैंने एसिटाइलिन लिया तो एल्डिहाइड बन गया, तो ठीक है आप प्रोपाइन ले लो, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H प्लस OH माइनस डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg+2 लिख दो भले। ओके, मार्कोनिकॉव लगाओ तो माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, या तो सिमेट्रिक एल्काइन था तो फर्क नहीं पड़ा, और प्लस वहाँ जाएगा जो हाइड्रोजन ज़्यादा है। बयान सेचुरेशन तो इधर ही है, एडिशन इधर होगा, इसका तो कोई रोल नहीं है। ओके, सो CH3 C OH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और CH2 एंड दिस इज इनॉल। नाउ रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो बच्चों इनॉल है, अनस्टेबल है, टॉटोमेरिज्म के थ्रू क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड द प्रोडक्ट इज Ac2। तो हम कहेंगे भाई अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करने जाऊं या अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करूं, तब तो मुझे 1 डिग्री से तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री से कीटोन मिलता है। कुचरोव रिएक्शन यानी एल्काइन का हाइड्रेशन करूं तब भी ऐसा ही है। अब जेम डाइहैलाइड से बना लेते हैं, शायद दोनों बन जाए। तो थर्ड हम चेक कर लेते हैं, तो थर्ड मैंने लिख दिया फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स। अब बच्चों जेम डाइहैलाइड क्या होता है, तो जेम डाइहैलाइड होता है एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एटम। व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर सिचुएटेड एट अ सिंगल कार्बन एटम, तो हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। ओके, तो फर्स्ट वन मैं ले लेती हूँ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, देखो 2 कार्बन, इथाइल अब कंटिन्यूअस नहीं है ना, एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी है, तो ये जेमिनल है, तो इसका नाम है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, और यू कैन राइट 1,1 डाइक्लोरोइथेन। नाउ इसको रिएक्ट करा दो एक्वस KOH। ठीक है भाई, एक्वस KOH से जैसे ही तुम रिएक्ट कराओगे तो ये KCl बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ दोनों OH कनेक्ट कर दो, तो CH3 CH OH OH। अब एक कार्बन पे 2 OH तो रुकते नहीं हैं, अनस्टेबल, हीट कर दो तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड योर प्रोडक्ट विल बी CH3CHO। तो भाई एल्डिहाइड तो बन गया इफ वी टेक इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, अब इसी से कीटोन भी बनाना है, तो आप क्या करो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ले लो, मीन्स आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड ले लो। ठीक है, तो ये लिख दिया CH3 बीच वाले कार्बन पे है ना, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। नाउ एक्वस KOH। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ, है ना, आपको दिख तो गया कि भाई 2 KCl। ठीक है, ये KCl बाहर चला जाएगा,
यहाँ से भी KCl बाहर चला जाएगा और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. सो फाइनल आंसर विल बी एसीटोन. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड लिख सकते हो, सॉरी अल्कोहल लिख सकते हो, कुचरो रिएक्शन लिख सकते हो, जेमिनल डाइहैलाइड लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे तो आपका आंसर होगा एल्डिहाइड, और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्काइल साइनाइड से कराओगे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो तुम्हारा आंसर होगा कीटोन. फोर्थ हो गया. और क्या लिख सकते हैं, तो और तुम ओजोनोलाइसिस लिख सकते हो. अगर तुम 2-ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस करोगे, है ना, करके देखना है आपको घर पे, तो 2-ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस कर लो, आपका आंसर होगा एसिटल्डिहाइड. और अगर आप 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन लेते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन. तो दीज आर मोर रिएक्शंस. ठीक है, तो यहाँ आई थिंक हमारा शीट कंप्लीट हो गया. अब मिलेंगे नेक्स्ट शीट में, हमारा चैप्टर रहेगा अमाइंस. ठीक है, अमाइंस की क्विक शीट और रेगुलर प्रैक्टिस की जो शीट होती है. टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर.